ऐसा बंदा जो आपके साथ सालों से है और उसका रवैया क्यों आपके साथ बदल रहा है, तो वो सारी चीजों को समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है क्या चीज ये इमोशनल इंटेलिजेंस? पहले तो हमें इनकी टर्म्स पता होनी चाहिए। बच्चे ने ये बात दोनों सिचुएशन सुनी, तब बच्चे ने जब अपने बाप की कहानी सुनी तो अपने माँ को जाके बोला सॉरी यार मैं तो गलत समझा था, अच्छा है आपने रिएक्ट नहीं किया, आप रिएक्ट करती तो बात बढ़ जाती। बच्चे का मोबाइल बाप इस्तेमाल कर रहा है और बेगम का हर पर्सन का मोबाइल अलग होना चाहिए। तो जब बच्चा यूज कर रहा है तो उसके एल्गोरिथम में डिफाइंड हो जाएगा कि बच्चे का मोबाइल है और उसकी एज ये है, उस पर पेरेंटल कंट्रोल लगता है। कहते हैं कि भाई मसले का हल जो है वो अगर आप पूरा मसला सुन ले तो आधा मसला हल हो जाता है। हम अक्सर सुनते ही नहीं है, हम सुनते हैं सुनाने के लिए। डॉक्टर्स भी मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे लेवल के ये रिप्लेस कर देगी, ये जेनेटिक एआई आ रही है। खुदा ना खास्ता घर में किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमें पता है यार ये बंदा ऐसा है, इसको नहीं बताना अभी, या रात में नहीं बताना, सोते हुए अचानक से उठा के नहीं बताना। ये चीजें इंसान कर सकता है ना, बहुत तो नहीं कर सकता। ऑनलाइन कोई ऐसी रिसोर्स क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, पहले तो सेल्फ अवेयर होना। हल्की सी टच हुई या नहीं हुई फौरन से उतर जाते हैं गाड़ी से, उसको जाके गला पकड़ लेंगे, तूने मारी कैसे, तुझे पता है मैं कौन। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, तहसीन भाई कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरी कोशिश होगी ना आज, जब अपने व्यूवर्स को भी बता दूंगा, हम कोशिश करेंगे इंटेलिजेंस पे बात करें, इमोशंस पे बात करें, फोकस होगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी रहा है तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स, लेकिन आज हमारा होगा। बिफोर डाइव इन द टॉपिक्स, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जर्नी करते क्या है और कहाँ से एजुकेशन हासिल की। ओके सो पहले तो बहुत शुक्रिया तहसीन भाई आपका कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे एंड एक मौका दिया। मैं बहुत टाइम से आपका जो पॉडकास्ट है और आपकी जर्नी, आपका जो जर्नी है वो फॉलो कर रहा था, सो थैंक यू। सो जी बहुत लंबी जर्नी है वैसे तो, बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था लाइफ में, कंसिडरिंग कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई थी एज अ बड़ा भाई होने के नाते, तो बट लेकिन बहुत और जॉब्स की इधर उधर, नो करियर गेम और नो करियर एम, कुछ भी नहीं था। वो सर्वाइवल जंग फॉर 8 से 10 साल तो ऐसे गुजर गए। बट पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा करियर फोकस चीज़ें चली हैं, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, छोटे छोटे वर्कशॉप्स अटेंड किए। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सोशल लाइफ होना या यूथ डेवलपमेंट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। ट्रैवल करना और दूसरों के बारे में जानना, ये डाइवर्सिटी का पता होना। सो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि जब मैं बोलता हूँ तो शायद मैं, मेरे साथ जो 7-8 लोग हैं उससे थोड़ा बेहतर बोल सकता हूँ, या मैं अपनी बात से किसी को कन्विंस कर सकता हूँ अच्छे वे में। तो मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। सो फिर मैंने उसके ऊपर, उस स्किल के ऊपर काम किया, उसके ऊपर ट्रेनिंग ली, उसके ऊपर सर्टिफिकेशन की। उन सर्टिफिकेशन करने के बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ और उसको शायद प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग, फिर उसके अंदर मजीद डोमेन में सॉफ्ट स्किल्स। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ नहीं गया ज़्यादा, सॉफ्ट स्किल्स की तरफ ज़्यादा आया, जिसमें आप लोगों को हुनर सिखा सकें, लोगों को बात करना सिखा सकें, मसलों के हल निकालना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके ऊपर काम कर सकें। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ। आपको पता है जैसे ही कोविड आया था तो कोविड के बाद से इन वाले मामलात पे बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, तो लोगों को रियलाइजेशन हुआ अच्छा ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। वेस्ट में तो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती थी, बट शायद हमारे कल्चर में उसको एक्सेप्टेंस मिलना, मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको बहुत कम वैल्यू मिलती है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ा, सीखा, समझा और फिर जाके उसके ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू किया। सो इस तरह की पूरी जर्नी है। अभी करंटली मैं स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स देना, उनकी मेंटरिंग करना। यूथ डेवलपमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें यूथ के साथ कैंप्स, कॉन्फ्रेंसेस करना और वॉलंटियर सर्विसेज उनके साथ देना और उनको सिखाना कि क्या क्या कर सकते हैं, और फिर एक प्रोफेशनली ट्रेनिंग्स देना जिसमें कॉर्पोरेट भी आती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वेल बीइंग, इनके ऊपर ट्रेनिंग। ये है क्या चीज़ ये इमोशनल इंटेलिजेंस? पहले तो हमें इनकी टर्म्स पता होनी चाहिए। जी, ये इतना तो मैंने पढ़ा, EQ IQ तो हमने किताब में किसी ने पढ़ा हुआ है। EQ का ही एक तरीके का पोर्शन है, बट उसको इस तरह से समझ रहे हैं कि हम हमारी जो एक इंटेलिजेंस है ना, कि हम कोई मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, साइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आप फॉर्मूलाज लगा के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटीज लगाते हैं कि इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस ना, तो ये बात आती है कि आप अपने जज्बातों का एक रेगुलेटर, जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बैठे हुए, ठीक है, समवन इज रनिंग द कैमरा, ठीक है,
समवन इज रनिंग द माइक इक्वेलेटर के भाई इतनी आवाज़ जानी चाहिए, इतनी नहीं जानी चाहिए, ये अच्छा लगेगा, ये सेटअप अच्छा लगेगा। इसी तरह आपके जज्बातों के लिए भी ना ये पूरा सेटअप है जो इंसान के अंदर ही फिट इन होता है। उसको ये समझ आती है कि अच्छा मुझे कब कैसा रिएक्ट करना है, कब कौन सी बात पे रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। एक जैसे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होता है कि अब खुदा ना खास्ता मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर दूं या मैं आपको कोई गलत बात कर दूंगा तो आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स आएगा कि आप भी जज्बात में मुझे सामने से दो टोक सुनाएंगे या मुझे हिट करेंगे या नाराजगी हो। ये हमारा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है। उसको रेगुलेटेड में कन्वर्ट करना कि यार मैंने ऐसा किया क्यों, मैं 2 मिनट पहले तक तो ठीक था, अचानक मैंने ऐसा क्यों किया, या ऐसा बंदा जो आपके साथ सालों से है और उसका रवैया क्यों आपके साथ बदल रहा है। तो वो सारी चीज़ों को समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए इमोशनल यार मेरे चेहरे पे हंसी आ रही थी, मैंने कहा बेगम को कंट्रोल करने के लिए भी है या नहीं। ये एक बड़ा फिनोमेना है, बट बेगम के साथ साथ बाकी सारे रिलेशनशिप में फीमेल नहीं बोला, फीमेल तो शायद भी इमोशन से कंट्रोल करने के, बेगम को कैसे करोगे उसको तो सब पता बहुत इम्पोर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा आगे, जबकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कभी बहुत टाइम पहले रील भी देखी थी कि कभी कभार आपको कुछ ना कहना या बर्दाश्त करना या फिर उस बात को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना भी ना इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। हर चीज़ में अगर दोनों ही एक्सट्रीम रिएक्ट करेंगे तो अक्सर रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस पे हो, दोस्तों में हो, ठीक है, या कोई कारोबारी रिलेशनशिप हो, हर जगह पे ये फॉर्मूला हर जगह फिट इन होता है और ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझाए तो शायद समझ में आए। फिलहाल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक रील देखी जिसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनके बच्चे भी उनके साथ रह रहे हैं। हस्बैंड नौकरी पे जाते हैं सुबह में और शाम में वापस आते हैं। जैसे वो रूम आते हैं तो उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि आ गए, तो नहीं वापस जा रहा हूँ, जज्बात में जवाब देते हैं। वाइफ ने यूँ देखा और उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि पानी पिए, नहीं पीना है पानी। वो बड़ा करवाहट से जवाब दे रहे। बच्चा वो सुन रहा है, बच्चे को गुस्सा आ रहा है कि यार ये तो मेरा बाप सही बात नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर तो इधर बात वो अपनी माँ के पास जाके बोला आप देखो कितने गलत तरीके से बात करें, आप जाके कुछ बोलती क्यों नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बात नहीं करूँगा। वो जाके उनको बोलती है खाना लगा दूँ। खाना लगाया, खाना खाया, थोड़ी देर बाद उसको सुकून आया। उसने पूरे दिन की जर्नी बताई कि भाई मैं घर से निकला और ना मुझे रक्षा नहीं मिली, इसके बाद मेरी बस छूट गई, बस छूटने के बाद फिर मैं ऑफिस पहुंचा तो वहाँ लड़ाई हो गई, जो तुमने टिफ़िन दिया था वो पूरा लीक कर गया, मैंने खाना नहीं खाया, फलाना। तो पूरा दिन उसने बर्बाद गया था। घर आया तो उसकी वाइफ ने उस टाइम पे कंट्रोल कर लिया, तो उसका मूड ठीक हो गया, उसने माजरत की, अपने बच्चों से मिलने गया। बच्चे ने ये बात दोनों सिचुएशन सुनी, तो बच्चे ने जब अपने बाप की कहानी सुनी तो अपने माँ को जाके बोला सॉरी यार मैं तो गलत समझा था, अच्छा है आपने रिएक्ट नहीं किया, आप रिएक्ट करती तो बात बढ़ जाती। सो ये एक छोटा सा मोमेंट है। यहाँ पर ना इंस्टेंट रिएक्शन जो वाइफ ने ना वो नहीं दिखाया, उसने उस टाइम पर खामोशी इख्तियार की। अगर वो वाइफ भी रिएक्ट करती या एक ताना मार देती कि सारा दिन बाहर रहने के बाद हम पे आगे चिल्ला रहे हो, सो सिचुएशन एस्केलेट होती। यहाँ पर उन्होंने एक समझदारी दिखाई कि यार एक एक्सट्रीम पर है ना तो दूसरे को एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ठंडा रह लेते 2 मिनट्स। आप मुझे एक एग्जांपल दें कि आपको गुस्सा आता है अक्सर, और वो बोतल की तरह ही होता है। जब गुस्सा आता है फ़ौरन से हम कोई चीज़ पे रिएक्ट कर देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं या बात सुना देते हैं। विद इन कुछ सेकेंड्स या मिनट आपको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है यार मैंने ज़्यादा कर दिया, यार नहीं करना चाहिए था। वो जो विद इन सेकेंड्स का गेम है ना, उसके रिएक्शन को कंट्रोल करना, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। कि यार मैं अभी रुक जाता हूँ, मैं अभी नहीं बोलता हूँ, रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है, सो उसने बड़ी एक अच्छी लाइन बोली कि कभी कभार कुछ ना कह के भी ना रिलेशनशिप को बचाया जाता है। हर वक्त है ना हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त अपनी बात को मनवाना ज़रूरी नहीं है। सो ये इन सारी चीज़ों का पार्ट है। ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में होगा ना अगर, तो आप कॉन्शियसली करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ओह फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 6, ऐसा नहीं है। ये आपके दिमाग में है, आपको समझ आती है। और ऐसा नहीं है कि आप 100% करेंगे, कभी आप मिसहैप भी करेंगे, आप सुना देंगे। ठीक है, दोनों साइड से होना चाहिए, दोनों हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या सिचुएशन है। ये दोनों का मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कारोबार पे लोग भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा रुकना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। कम से कम 30 सेकंड का कहते हैं, 30 सेकंड से या 1 मिनट का टाइम होता है। ये जनरल फिनोमिना है कि भाई आप रुक लें,
ठीक है। फिर इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल लिसनिंग है, ठीक है। कहते हैं कि भाई मसले का हल जो है वो, अगर आप पूरा मसला सुन लें तो आधा मसला हल हो जाता है। हम अक्सर सुनते नहीं हैं, हम सुनते हैं सुनाने के लिए, ठीक है। आप देखेंगे ना कि अगर किसी को आपने कोई बात पूरी सुनानी है तो वो फौरन ही ना बीच में ही घबराहट जाता है, नहीं नहीं मैं जवाब दूंगा, जवाब आ गया मेरे दिमाग में, एक मिनट नहीं 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 अभी मैं बोलूंगा। सो हम कंप्लीट करने ही नहीं देते हैं। हम पूरी इसका मसला सुन लें कि भाई मसला इरेज कहाँ से हुआ था, कंप्लीट करने दें उसको। देन अगर हम रिएक्ट करें तो हमें 50% समझ आ जाएगा कि यार गलती कहाँ थी, पर्सपेक्टिव का मसला था। हो सकता है वो जज्बाती हो रहा है, उसका नेचर जज्बाती है, सुन लें थोड़ा सा, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग नहीं है अभी, आजकल हमारी पैसिव लिसनिंग है। आप और मैं बात करें, हमारा स्पेन नहीं है ना, थोड़ी देर बाद शायद मैं इधर उधर हो जाऊंगा, मैं मेरे पास अगर मोबाइल निकाल लेंगे हम, या हम कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, या हम टॉपिक चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मामलात है ना, ये अक्सर आपकी बात की वैल्यू को कम कर देते हैं। पहले हमारे पास पीस या सुकून बहुत ज़्यादा होता था तो हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज हमें पीस और सुकून के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है कि यार चलो यहाँ से कहीं नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं या बीच चले जाते हैं तो हमें सुकून मिलेगा, जबकि सुकून हमें ही करना है आपस में। आप और मैं ही जा रहे हैं सुकून करने, बट क्यों? 50,000 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके, और वही 2 लोग यहाँ बैठ के सुकून नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्ट्रैक्शन पैदा की पैसे कमाने के लिए। हाँ, पैसे आ गए तो फिर हम वही डिस्ट्रैक्शन, मतलब ये सारी डिस्ट्रैक्शन इसलिए हमने क्रिएट की कि यार पैसा आ जाए, स्ट्रगल खत्म हो जाए, मेहनत करें, फिर वही पैसा लगा रहे हैं जाके पीस ढूंढने के लिए। सो द प्रॉब्लम लाइज विद इन अस कि हम अपने स्केड्यूल्स के अंदर ना कहीं ये मी टाइम, अपना खुद का टाइम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। हम चाहे वो दोस्तों में उठ के बैठ के बात करना है, या हस्बैंड एंड वाइफ का एक मोमेंट, या फिर वर्क प्लेस के ऊपर काम के प्रेशर के अंदर कुछ कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये जो है ना हमने वो किल कर दिया है, ठीक है। और उसको हमने ना एक लग्जरी समझ लिया है या कंफर्ट समझ लिया है, नीड से निकल के। दिस वाज द नीड, राइट। आप मुझे बताएं कि आप जब कितना आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया होगा, आपको शायद वहाँ का वर्क प्लेस याद ना हो या वहाँ पे आपको काम याद ना हो, आपके कलीग्स याद रह जाते हैं। यार ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त साथी था यार, वो इसीलिए था क्योंकि आप उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते थे। कोई प्रेशर आता था, कोई बेजारियत वाला माहौल होता था, या ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी, तो वो एक बंदा था जिसके साथ आप नीचे उतर जाते थे, गप लगा लेते थे, चाय पे खाना खा लेते, टिफिन शेयर कर लेते थे। तो ये जो मोमेंट्स है ना, ये अब थोड़े से मिसिंग हो गए। उसकी वजह क्या लगती है आपको? मुझे इसकी तो बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया ही है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये तो रिमूव नहीं हो सकता, अब वो मूव नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली इट्स अ टूल, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम हर चीज, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, हम एक्सट्रीम पे लेते हैं। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टूल हमारी जिंदगी में होना, क्योंकि देखें आप, ये पॉडकास्ट के थ्रू आज हम एक बात पहुंचा रहे हैं, ये शायद हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। आपके पॉडकास्ट में आपने 100+ लोगों को बुलाया अलग अलग फील्ड से, ठीक है। और अगर 10,000 20,000 लोग 40,000 लोग इसको देखते हैं या 1 लाख लोग देखते हैं, आप सोचें कि आपने एक बात को 10 लाख लोगों तक पहुंचा दिया। यार ये कहाँ एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे सोशल इश्यूज जो कभी लोगों को पता नहीं थे वो हाईलाइट हुए हैं इससे। सो इसका यूज और इसका जिंदगी में कितना अमल है वो इम्पोर्टेंट है ना। अभी आज की जो न्यू जनरेशन है, जनरेशन अल्फा, ठीक है। जो अल्फा जनरेशन है, उसकी जनरेशन के अंदर आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है ये, ठीक है। अल्फा तो मेरे ख्याल 2022 से शुरू 25 से शुरू हो रही है प्रोबेबली। बेचारे छोटे छोटे से, बहुत छोटे। अब इनकी ना अपब्रिंगिंग का पार्ट है, इनकी परवरिश का पार्ट है फोन। आप उनको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरा बेटा है खुद 1 साल का है, ठीक है। मुझे पता है मैंने उसको 1 साल तक फोन नहीं दिया, बट स्टिल कहीं भी मैं दूर बैठ के भी, अब मैं घर में फोन यूज कर रहा हूँ ना, और उसकी नजर पड़ती है, वो दोहरा चला आता है, उसकी क्यूरियोसिटी है। मुझे पता है मैं शायद उसको पूरी जिंदगी फोन से दूर नहीं रख सकता, मुझे देना है, बट उसका कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए एक लिमिट तक कि उसने क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठीक है। और अब तो अलमिया ये है कि आप कंट्रोल कर भी लेना तो भी वो इधर उधर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने नहीं दिया, नीचे फैमिली में दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको बोला कि भाई यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखनी है या किड्स देखनी है,
किड्स पे उसने एक वीडियो देखी, जो नीचे ऑटोमेटेडली सजेशन आती है ना, वो कहीं और ले जाती है उसको, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ़ोन में उसको दिया, ठीक है, और मेरे फ़ोन में मैंने बाद में कुछ और चीज़ सर्च की, वो सर्च भी उसको दिख जाएगा, क्योंकि इतना इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। सो बहकावा बहुत आसान है, राइट। मैंने इसका सोल्यूशन मैंने एक बंदे से पूछा था। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप दे भी रहे हैं ना किसी को, मुझे नहीं आइडिया कि ये सवाल मैंने किया था उनसे, रेहान अल्लाह वाला के स्कूल किया था, रेहान अल्लाह वाला से मैंने सवाल किया था एक, और वो सवाल ये था कि अगर बच्चे मोबाइल से काम कर रहे हैं तो उस पर तो बड़ी एक मसला है ना अब, कि वो यही वाला जो आपने खोला कि रील दूसरी आ रही है, तो कह रहे हैं बच्चे का मोबाइल अलग होना चाहिए, बाप का अलग होना चाहिए, क्योंकि पीछे एल्गोरिथम काम कर रहा है। यस, क्योंकि अगर आप बच्चे का मोबाइल बाप इस्तेमाल कर रहे हैं और बेगम, तो कह रहे हर पर्सन का मोबाइल अलग होना चाहिए। तो जब बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसके एल्गोरिथम में डिफाइंड हो जाएगा कि ये बच्चे का मोबाइल है और उसकी एज ये है, और उस पर पेरेंटल कंट्रोल लगता है। तो ये वाली आई थिंक ट्रिक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये वाला मुझे आइडिया लगता है। तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगेन आप उसको अगर एक अलग देखिए, फिर आपको डोमेस्टिकली ये चीज़ें भी समझनी है ना, कि आप अगर एक पेरेंट है, उसके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर आपको फ़ोन भी इस तरह से इस्तेमाल करने को खरीदने पड़ेंगे। हर लोगों के पास नॉर्मली होता नहीं, होता ये है कि एज अ पेरेंट ना आपको एस्केप चाहिए होता है आपकी रूटीन लाइफ से, तो आप है ना फ़ोन पकड़ा देते हैं। एस्केप का मतलब है कि भाई अगर थोड़ी देर के लिए सुकून चाहिए, थोड़ी देर सुकून चाहिए, चलना यार दे देते हैं फ़ोन, वो यूज़ करेगा, यूज़ करेगी, ठीक है, वो थोड़ी देर सुकून में होगी तो मुझे सुकून मिलेगा। और जैसे खाना खाना होता है तो कूद रहे होते हैं, सबसे बड़ा अलमिया, खाना खाते वक्त दे दो, ठीक है, और अब वो उनकी आदत इतनी खराब हो जाती है कि वो खाना नहीं खाते। यार मैं तो अपने ऑफिस में देखता हूँ कुछ लोग हैं, वो बल्कि अभी वो तालिब भी आया हुआ था, और ये जिस वक्त खाना लगता है इनका मोबाइल चलता है साथ, तो मुझे ख्याल है वो बचपन से हैबिट जो शुरू इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि आप वो चीज़, हम इमोशनल तालिब भी था भी, वो जब मेरे साथ खाना खा रहा था तो मैंने बोला भाई मैं सामने बैठा बात कर ले। ह्यूमन इंटरेक्शन तो हमारा इतना कम हो गया है। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहा था ना, उसको अगर हमें बहुत आसानी से लोगों को समझाना है तो 4 हिस्से हैं उसके, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, खुद के बारे में जानना, ठीक है, मेरे बारे में कैसे या अपने बारे में कैसे जानना है कि भाई आपकी क्या अच्छी आदतें, क्या आपको बुरी लगती हैं, कहाँ आपकी लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज, जो हम बचपन में से बनाते आ रहे होते हैं, उसको बस दिमाग में बनाना है। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है, मैं अगर लोगों से मिल रहा हूँ तो कौन सी बात है जिसमें मुझे लिमिट लगानी है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। मोस्टली लोगों को ये हिस्सा पता होता है, ठीक है, सब कॉन्शियसली पता होता है, कॉन्शियसली शायद ना पता हो कि यार अच्छा ये मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो दोस्तों में हल्का ले। दूसरा है कि अच्छा मुझे पता तो है, मुझे उसको हैंडल कैसे करना है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो मेरे को बुरी लगती है, या लेट से किसी ने झूठ बोल दिया मुझसे और मुझे झूठ पसंद नहीं है, तो मुझे रिएक्ट कैसे करना है। मैं हर जगह तो शोर शराबा नहीं कर सकता, हर कोई मेरे रूल्स पे चल भी नहीं सकता, तो आपकी रेगुलेशन होनी चाहिए कि भाई अच्छा बुरा लगे तो भाई नहीं समझ आ रहा तो उठ के चले जाएंगे, मना कर देंगे, नहीं जाएंगे, हैंडल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फलाना सेल्फ हो गया, दूसरा कंट्रोल हो गया, कंट्रोल। तीसरी चीज है सोशल अवेयरनेस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ 200 लोग हैं, उनको नहीं पता आपके रूल्स क्या है, उनको नहीं पता आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, आपको हर तरीके का लोग मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे अपने आप को कैसे बिहेव करना है, आपकी आइडेंटिटी के ना मल्टीपल चेहरे हैं, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल आप एज अ बाप अलग रोल प्ले करते हैं, एज अ सन अलग, एज अ ऑफिस मैनेजर अलग, अपने दोस्तों में अलग। आप हर जगह पे ना सेम रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते। आपके प्रिंसिपल सेम होंगे, एथिक्स आपके सेम होंगे, मतलब अगर आपको बददियानती नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, वो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं आप। इसी तरीके से सोशल गैदरिंग में आपका एक अलग फेस होता है, अच्छा यार लोगों से मिलना है, बात करनी है, कितनी बात करनी है। कुछ लोग आपको बिल्कुल ही नड़ जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल चाहे एटीट्यूड देंगे, ये आपको हैंडल करना है। एंड देन चौथी चीज़ है एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी मोटिवेशन, के वो आपको इन सारी चीज़ों के साथ कैरी कैसे करना है अपने आप को, दूसरों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने आप को उनकी जगह पे कैसे रखना है, सही है। किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कैसे हैंडल, आप समझ रहे हैं यार हो सकता है यार हो जाएगा, मेरे साथ भी हो सकता है, अगर मैं इसकी जगह होता तो पता नहीं कैसे हैंडल करता, फलाना फलाना फलाना। सो ये चारों चीज़ें जब हम हैंडल करते हैं ना, सिचुएशन में लगाने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपके रिलेशनशिप्स में चलने की कोशिश करते हैं।
अगर आपके ऑफिस के वर्क प्लेस पे कोई ऐसी चीज हो जाए, आप बोले यार ये कभी हुआ नहीं है, आज ही क्यों तो हुआ? है। आज क्यों हुआ? आज ही हुआ है ना। ऐसे ही हुआ ना आपके सामने, तो आपने रियलाइजेशन किया कि आपने उसको स्नैप नहीं किया, ठीक है, आपने फौरन रिएक्टिवली कैंसल आउट नहीं कर दी चीजें कि यार नहीं बस आप कैसे हो गया, गलत बात है, फलाना फलाना। यू वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार क्या हो गया होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं मैंने है। कहा शायद एक्सीडेंट हो गया यार, कार आ गया, मैंने आपके दिमाग में 10 ख्याल है, ठीक है, लेकिन आपने उसको चलाया, आपने आधा पौना घंटा चलाया कि नहीं यार देखते हैं कुछ हो सकता है, आपने ट्राई किया, दूसरे ऑप्शंस को लगाया कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कभी ऐसा हुआ नहीं है, इसने कभी ऐसा किया नहीं है। यू वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट एम्पैथी इज। इसका इंस्टेंट रिएक्शन पता है क्या होता? यार मैंने क्या यार 2 बजे का टाइम दिया था, अजीब है, गलत है, मेरी रिस्पेक्ट पे बात आ गई, मेरी इमेज पे बात आ गई, आपने सारा मलबा निकाल देना था, ठीक है। सही उसका होता क्या, आपके सामने सिचुएशन जब आपने सुनी, आप फिर बोलते हैं यार गलत किया यार मैंने तो, है ना। अब फॉर एग्जांपल उनसे कांटेक्ट हो जाता आपका फोन पे और आप जज्बात में सब उगल देते, कंसिडरिंग कि यार वो कितनी मेहनत मुशक्कत से आ रहे हैं, तो आप तो बोलते हैं यार ये तो गलत कर लिया मैंने। वो भी बोलता है यार क्या बंदा है यार, मैं परेशान हूँ और वो मुझे और सुना रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, बट सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। शायद हम इसका नेम टर्म्स हम इसको यूज नहीं नहीं कर रहे। नहीं भाई, हमें बैकग्राउंड भी तो है ना, क्योंकि वो ऐसा करता नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इसमें एक सिचुएशन दो बनती है ना, कि अगर ये हमारी पॉडकास्ट का दो और वो हमेशा नहीं होता, हाँ तो फिर तो मैं शायद गले देता, क्योंकि हाँ। वो तो हैबिट है, मतलब यार एक तो ये बनाता है, लेकिन जब वो करता नहीं है और फिर अगर हो जाए तो फिर हमें रुकना पड़ता है कि यार, तो ये तो दो डिफरेंट, इनको फिर कैसे कंट्रोल So, करेंगे? ये अगेन द पॉइंट है कि आपके पास इंस्टेंस होते हैं ना कि अब, और फिर दूसरी चीज ये भी है ना कि आप देखें, मैं अगेन ये बात करता हूँ, इसमें डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है या ये बंदा कितना इंपॉर्टेंट है, आप उस मुताबिक भी सोल्यूशन सोचते हैं। मैं अगर मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ इस तरह का कोई सिचुएशन हो, या एक ऐसी हैबिट है जो कि मुझे नहीं पसंद हो और रेगुलर बेस पे वो चीज़ हो भी रही है एंड आई हैव ट्राइड टू कन्विंस, नहीं हो पा रही है, बट उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खास अफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट जब इस तरह के इवेंट होता है तो मसला होता है। बट इट्स अपॉन मी ना कि मैं ऐसा कोई हार्ड डिसीजन लूँ जिससे रिलेशनशिप खराब होगा, या आई विल ट्राई कि यार इसको ट्राई टू फिक्स इट, या इसको थोड़ा सा चलाते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपके लिए वो रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट जैसे है। ओकेजनली हम कहीं जा रहे हैं घूमने, तो तैयार होने के लिए 3 घंटे चाहिए, तो फिर इग्नोर मार दिया, गाड़ी में बैठ गए तो बाद 3 घंटे के बाद तो अभी ये रह गया रह गया रह गया। इससे शायद ये तो अगर one आपकी time fix है। रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, तो यू विल गेट इट अलोंग विद दैट कि ठीक है ना, सही है, जाने दो, सही है। बट अगर आप इस पे भी रिएक्ट करके एक्सट्रीम डिसीजन ले लेंगे तो आपकी जिंदगी पे इफेक्ट पड़ेगा ना। आपको क्यों इतना बड़ा फैसला लेना है, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी डायलॉग था, डियर जिंदगी मूवी है शाहरुख खान की, बहुत जबरदस्त, ही वाज अ कोच इन दैट। फिल्म की तो मैं मार्केटिंग ठीक कर दी यार। बट इसकी बहुत अच्छी एक वो कोट था कि हर बार हमें अपनी जिंदगी में मुश्किल फैसले क्यों लेने हैं, ठीक है। हम आसान फैसले भी तो ले सकते हैं ना, आसान रास्ते भी तो ले सकते हैं, थोड़े लंबे ही सही। मतलब हर बार हर चीज में माचो मैन क्यों बनना है, ठीक है। सिर्फ सिंपल है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा। अगर आप इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, या वो एक्सट्रोवर्ट आप इंट्रोवर्ट है, वो नहीं हो पा रहा है ऐसा मिलगम मिंगल अब कि यार हर जगह पे आप उसको साथ ले जाएं, नहीं ले जा सकते। अभी एक सवाल ये आ रहा है, कैसे आपने बताया कि 4 एरिया है, एक तो सेल्फ है, एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल कंट्रोल एंड एम्पैथी। तो इसको हम चैट जीटीपी से बात करके एनालाइज नहीं कर सकते? आजकल तो एआई का टूल आ रहा है, या चैट जीटीपी हटा देते, अब तो खैर क्लॉड आ गया और बहुत सारे टूल आ गए, तो कोई ऐसा एआई टूल नहीं जिससे हम बात करके एनालाइज करें कि यार हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है? कर तो सकते हो आप। आपने ट्राई किया कभी या नहीं किया? मैंने नहीं किया, बॉट्स बहुत सारे, बट मुझे लगता है कि मेरा ये पर्सनल जाती ओपिनियन है कि जितना ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होना चाहिए उतना ही आपको ज़्यादा, क्योंकि चैट जीपीटी या कोई भी टूल जो है ना, वो आपको उसके रिएक्शन ज़रूर बताएगा लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं बताएगा, ठीक है। जो एक जज्बात है ना आपके चेहरों पे, एक्सप्रेशंस है। मेरी बात सुन के अगर आप उस पर अग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कन्विंस्ड हैं या नहीं है, मेरी बात अगर मैं अपना कोई दुख या दर्द आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आप कितना इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, वो मुझे आपको देख के पता चलेगा, आपकी आवाज़ सुन के पता चलेगा, मुझे चैट से नहीं पता चलेगा,
ठीक नहीं, है। मैंने कुछ जैसे आपने मूवी देखी, मैंने मूवीज देखी है कि कंपेनियंस आ गए बहुत सारे मूवी, हर हम्म। मूवी है कंपेनियन है, और व्रॉन्स है, व्रॉन्स है या ड्रॉन्स, ऐसे कुछ मूवी का नाम भी एक और है। तो उसमें ये था कि वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आगे जाके जो डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, इस वजह से मेरा आइडिया था कि आगे जाके डॉक्टर्स भी मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे लेवल के ये रिप्लेस कर देगी। एआई एजेंटिक एआई आ रही है उसको तो मेरे हिसाब से एआई चीजों को रिप्लेस तो नहीं करेगा, वो चीजों में ईज क्रिएट करेगा। एक तो पता नहीं क्यों ये फिनोमेना है कि वो रिप्लेस करेगा। ह्यूमन कैसे रिप्लेस हो सकता है, या ह्यूमन की हम उससे काम ले सकते ना, आसान हो जाएगा। जैसे पहले 1-to-1 कैलकुलेटर था, तो फिर कैलकुलेटर आ गया, यस फिर काम एक्सेल आ गया, काम अब लेना, एक्सेल वही भी मैं थोड़ा कह रहा हूँ फास्ट कि हो जाएगा, काम को ईज करेगा, लेकिन उस फास्ट हो काम को जाएगा। चलाने के लिए भी तो आपको लोग चाहिए ना। जैसे मिसाल के तौर डॉक्टर, उसको उसे वही 4 दवाई देनी होती है, ठीक है, वो सुनता है समझता है, वो 4 दवाई हुई। मैं तो नॉर्मली ये देखा है कि उससे सही भी हो जाता है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साइकोलॉजिकली भी सही हो जाता है कि हमें साइकोलॉजी के लिए ना, अब हमें लगता है कि यार अब और ये हो गया है, मतलब इवन मैं भी बहुत सारी चीजें अभी, जैसे कि कोई भी दवाई मिलती है तो मैं गूगल, हालांकि डॉक्टर ने लिख के दिए फिर भी गूगल करके पढ़ेंगे कि दवाई यूज क्यों होती है, वरना कभी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था। गली के डॉक्टर ने जो दवाई दी वो खाई और ठीक भी हो जाते थे। और अभी भी ऐसा होता है कि यार ये दवाई मंगा लेते हैं, यही खा लेते हैं, इससे ठीक भी हो जाते हैं। मुझे लगता है इसका साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अच्छा यार ये मैंने क्योंकि सोचा था तो ये चीज हुई है। बट मुझे लगता है कि चलो ये मेडिकली तो चीज़ों का ईज होना या कोई चीज़ को रिप्लेस होना वो अपनी जगह पे, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस या रिलेशंस या चीज़ों की बात करेंगे ना, तब ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बॉट से आप भले जितनी बातें कर लें, बट कितना उसको आपको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना है ना, वो ये देखना आपके पड़ेगा। ऊपर है। ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बॉट्स हों या कोई और चीज़ हो। क्योंकि इस वजह से मैं पूछ रहा था कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ईजी है। जैसे अगर वो किसी इंसान को ढूंढता है तो टाइम लगेगा कि मैं अपनी अपनी फीलिंग्स या अपने जज्बात इसको, आज जो एक फैसिलिटी मौजूद है तो फॉरनली हो सकता है। और दूसरा हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम किसी को बताएंगे नहीं कि मेरे साथ क्या मसला है, उन्हें मुझे पागल बोल रहा है। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक और पॉडकास्ट की थी जिसपे हमने उसके ऊपर कहा था कि इंसान की खुसूसियात की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब वो सेल्फ अगर किसी को ढूंढेगा तो वो पहले तो 5,000 फीस ले लेगा, फिर उसको आने जाने का टाइम। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि यार जेमिनी का टूल है, उसके साथ आप 2 वे कम्युनिकेट करें, कम से कम आपको ये एक जगह पे ले जाएगा, ताकि आपका फिर आप उसको वेरीफाई जो तस्दीक है फिर एक किसी एक्सपर्ट से करा लें, तो आपका भी टाइम बच गया, उसका भी टाइम। क्योंकि एक इंसान की 16 किस्म की खुसूसियात है ना। तो पर्सनल ट्रेड पे मैंने किया था डिस्कशन, तो मैंने कहा था उसके अंदर अब जैसे उन्होंने तो वो टाइप्स बताई थी, टाइप से यार ये इस टाइप का इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है, उसकी बहुत सारी किस्में थी, और वो उन्होंने INFT करके बताया। उसके अंदर अब हम अंदर डिटेल में जाते हैं ना, अगर आप डिटेल में जाते हैं तो ये आ गए इमोशन इंटेलिजेंस, इमोशंस, ये तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ गए ना। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर हम बात करते तो वो शायद कुछ इतनी हेल्प आउट कर देता कि आपका कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका इमोशंस का लेवल क्या है। आप हाई इमोशंस पे जा रहे हैं, जहाँ वो छोटी मोटी गलती कर रहा है तो वो आपको इस तरह के टूल्स हैं। बिल्कुल, जो ये असेसमेंट टूल्स है ना, वो सिर्फ बॉट्स पे नहीं है, बहुत सारे फॉर्म्स भी ऑनलाइन हैं जिस पे आप अपनी असेसमेंट टूल कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल किस लेवल पे है अभी। ठीक है, आपको ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। बिल्कुल ये आप कर सकते हैं। ठीक है, करना भी चाहिए अपने सेल्फ अवेयरनेस के लिए। बट ह्यूमंस का जो मेरा मानना है ना, वो ये होता है कि यार आपके कुछ क्लोज ग्रुप्स होते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर हों, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स हों, ठीक है, जिनके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को पूरा ना उनके साथ ही बात करें। आपको लगता है कि उनसे बात ना भी करें, यार एज ए मुस्लिम मुझे लगता है, ठीक है, या जो भी जिस रिलीजन से उसका ताल्लुक हो, कि आप जो एक्सप्रेशन है ना, वो आप अपनी प्रेयर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली जो एक टॉक है, वो भी आपकी एक एक्सप्रेशन हो सकती है। बट इंसान को एक्सप्रेस करना चाहिए, सप्रेस नहीं होना चाहिए, अंदर दबाना नहीं चाहिए। वो एक्सप्रेशन किसी भी टूल में होना चाहिए। वो लोग म्यूज़िक और आर्ट और इनमें जाते हैं, लोग नमाज पढ़ के और स्पिरिचुअलिटी वाली दीन वाली चीज़ में करते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ या अपने घर वालों के साथ बातचीत के थ्रू करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस करते हैं, बट एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये मेरा कम्युनिकेट करना चाहिए, अंदर दबाना नहीं चाहिए, चाहे, और उसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे पास स्टीरियोटिपिकली बना हुआ है ना कि मर्द हजरात थोड़ा सा कम एक्सप्रेस करते हैं, जो अमूमन ऐसा बन गया हुआ है। बट ये दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली बराबर है कि एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, अब वो टूल आपके ऊपर है।
और आपको लगता है कि आपको बॉट के सामने या ऑनलाइन किसी भी टूल के सामने एक्सप्रेस करना है, इट्स अप टू यू। इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स ये हो सकता है कि यार एक्सेस और इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल ही प्राइवेटली पब्लिकली बता रहे हैं उसको अपना सारा मसला, यू डोंट नो कि उस बॉट के पीछे कौन सी कंपनी है जो सारा डेटा ले रही है। सेकेंडली, ठीक है, वो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बता देगा जो कि शायद आपको ना हो, क्योंकि आप जब किसी भी बॉट से बात करते हैं तो वो आपको 10 चीज़ों तरीके के सजेशन देता है। आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं अपनी अम्मा की मेडिकल हिस्ट्री के रिलेटेड मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेता हूँ उसके ऊपर। जब मैंने वो चीज़ें डाली रिपोर्ट, तो उसमें तो कैंसर भी आ गया, उसमें पता नहीं क्या आ गया, उसमें क्या आ गया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मेरे दिमाग में तो सेकंड थॉट आ गया यार कैंसर, ये आप नॉर्मली वर्ड सुनते पे परेशान हो जाते हैं ना, यार कैंसर, डॉक्टर ने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। क्योंकि मैंने वहाँ पे भेजी तो वहाँ से आ गई। अब मैं परेशान कि यार मैं पूछूं नहीं पूछूं, डॉक्टर को मैं बोलूंगा, डॉक्टर बोलेंगे अच्छा तो फिर आपने ऑनलाइन ही पूछ लें, आप मुझे क्यों बता रहे हैं, ठीक है। और मुझे डर भी है कि यार कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं डॉक्टर से मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि रिपोर्ट में तो बार बार ये बोल रहे हैं। सो ये जो सेकंड थॉट्स है ना, ये भी आपके दिमाग में आते हैं, तो इसका ये नुकसान तो है। इंसान से बात करें ना तो वो मुझे नहीं बताएगा। जैसे मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, आप तो पहले बात रहते हुए करेंगे, आप बोलोगे यार मुझे तो नहीं समझ आ रही, बट तुम डॉक्टर से बात कर लो, इस डॉक्टर से बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो गेटिंग माय पॉइंट कि आपकी एक एक्सेस इन्फॉर्मेशन कम है, बॉट के पास तो अनलिमिटेड है। अब बॉट के पास इमोशंस नहीं है ना जिस पे हम बात कर रहे हैं। दैट्स माय पॉइंट कि वो प्रैक्टिकलिटीज नहीं समझता ना, वो एक्सप्रेशंस नहीं समझता। अभी मैंने किस मुश्किल घड़ी में वो रिपोर्ट भेजे, उसके लिए तो एक इट्स अ रिपोर्ट, इट्स समथिंग वेरी। डॉक्टर बताएगा तो ग्रेजुअली बताएगा आपको कि पहले इतनी बात हजम हो जाए, फिर थोड़ी सी बात हजम हो जाए, पता चल रहा है बीमार वो है, हार्ट अटैक इसको आ जाए, न्यूज ब्रेक करनी है डॉक्टर ने तो उनका तरीकेकार होता है। कि हमारे घर में भी कोई भी किसी की न्यूज ब्रेक करता है तो तरीकेकार सोचते हैं कि यार ये थोड़ा जज्बाती है, इसको फौरन से नहीं बताना, इसको आराम से बताना है। खुदा ना खास्ता घर में किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमें पता है यार ये बंदा ऐसा है, इसको नहीं बताना अभी, या रात में नहीं बताना, सोते हुए अचानक से उठा के नहीं बताना। ये चीजें इंसान कर सकता है ना, बॉट तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो जज्बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार, इसीलिए आपके ग्रुप्स में, आपकी फैमिली में कोई एक आध दो होते हैं जो विजडम वाले लोग होते हैं, आप उन्हीं से सलाह मशवरा करते हैं। आपको पता है शायद वो मसले का हल ना निकालें, लेकिन वो आपको थोड़ी सी तसल्ली दे देंगे, आपको काम कर देंगे, ठीक है, आपकी बात सुन लेंगे। तो आपके पास ये लोग कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और हम ये ऑप्शन भी नहीं चूज कर रहे हैं, हम बस सब ऑनलाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस पर मेरा ज़ाती तज़ात है कि आप पब्लिकली आप देखें लोगों की लाइफ पूरी मीडिया पे है। यू डोंट हैव टू टॉक टू देम, आपको बात नहीं करनी पड़ेगी उनसे, आपको पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। इवन उनके घर में क्या बना, घर में क्या कटलरी है, वॉशरूम के अंदर क्या टॉयलेटरीज आ रही, ये भी यार, तो ऐसा तो ना होना यार। मुझे ये पर्सनली मेरा मसला है कि यार एक लिमिटेड चीज़ें, अचीवमेंट्स डालनी है, फिर उस तरह के पॉडकास्ट डालने हैं, अच्छी चीज़ें डालनी है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है आपकी मेमोरी आप शेयर करें, ये इसीलिए बना था, सोशल मीडिया एप्स बनी थी, आप शेयरिंग योर मेमोरी, कनेक्ट विद द फ्रेंड्स जो आपसे एक्सेस में नहीं थे, ठीक है, उनसे बातचीत। फिर इसका एक एलिमेंट आ गया बिजनेस, कि यार आप कारोबार कर लें, ईजी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी कुछ हुआ है ना, वो सब हमारी अपनी ही चीज़ है। जब इमोशन इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली एक समराइज होती है कि नॉर्मली इस तरह की लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ, सबकॉन्शियसली भी ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं चाहता कि आप वो बताएं कि जो इस तरह की लोग बहुत ज्यादा ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो वो अगर आपके पास हो तो। सबसे पहले तो ये है कि जो हम आजकल वो बने कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं, ठीक है, कि किसी को जज करना, ट्रोल करना, मीम्स या किसी को बुली करना, ये तो मुझे लगता है शायद सदका जारिया समझ के कर रहे हैं, ठीक है। इतना इजीली किसी को जज करना हो गया है, इतना मजाक में हो गया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप और मैं भी बात कर रहे हैं ना, शायद आप और मेरी बातचीत में से कोई एक ऐसा कोई वर्ड या कोई मिसप्रोनाउंस कोई चीज़ हो जाएगी ना, उस पर भी ट्रोल हो जाएंगे, मतलब कोई लगे दगे नहीं, ठीक है। आपसे ज्यादा मुझे सुनने को मिलती है, होता होगा, आई एम श्योर कि भाई होस्ट को तमीज है, होस्ट के बाल सही नहीं, होस्ट के कपड़े सही नहीं है, क्या लोग और क्या उससे बोलना भी नहीं आता इसको किसने बना दिया। अब लोग ये इतने पढ़ते हैं ना दिन में, ये लोग जेलसी के मारे करते हैं, इतने पढ़ते। कल भी मैंने कुछ 4-5 मैं नॉर्मली
खोलता ही नहीं हो। कल गलती से पता नहीं वो किसी ने कमेंट किया तो नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं ऐसे ही क्या देख लो। ये जेलसी है लोगों का। और ये मैं आपको बताऊं कि ना लोगों के ट्रॉमाज हैं, ठीक है, ट्रॉमाज पता है ना, लोगों के बचपन से कोई चीज आपके साथ हो रही है ना, ठीक है। देखो जो बुली करते हैं ना, वो दो तरीके के लोग होते हैं, सही है। वो दो तरीके के कौन होते हैं? एक तो वो होते हैं जो खुद अंदर से बौखलाए हुए होते हैं कि यार अगर मैंने नहीं की तो मेरे साथ हो जाएगी। तो वो जब स्कूल में जो बच्चे होते हैं बदमाश बनते हैं ना, जो क्लास के गैंग बच्चे वाले, वो इसीलिए होते हैं कि यार अगर मैंने नहीं किया ना, वो खुद अंदर से डर रहा होता है इतना, तो मेरे साथ हो जाएगी तो मैं ऊपर से आऊंगा, ठीक है। इन दूसरे जिनके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ होता है, जिनके साथ घरों पे या फैमिलीज में अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता, एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं या टेंशन नहीं मिलती, तो वो सारा मलबा जो है ना वो दूसरों पे आके निकालते हैं। यही वो लोग जो बड़े होकर फिर सोशल मीडिया पे कि यार मैं कुछ ना कर सका, या मैं खुद अपनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे वो फौरन रिजल्ट नहीं मिला, तो दूसरों से ताने मारेंगे, जलेंगे, इस तरह की ऊट पटांग बात करेंगे कि यार वो अपना मलबा निकाल दें, एक्सप्रेस यहाँ कर दें ताकि वो हमारा काम हो जाए। लेकिन उससे दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दे डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। और यही होता है कि जो आपको अवेयरनेस नहीं है कि आपको कब क्या बहुत बात बोलनी है, कैसे बोलनी है, सही है, कितना आपको पब्लिकली अपनी बात रखनी है और कितना आपको अपनी पब्लिकली लाइफ शेयर करनी है। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन प्लेटफॉर्म लाइक दिस, राइट, आप प्राइवेट नहीं हो, देन फिर आपको सुनना भी सब पड़ जाता है, ठीक है। आप डिफेम भी हो जाते हो, खुदा ना खास्ता आप ट्रोल भी हो जाते हो। सो इट्स ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल कितना है, ठीक है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे सब कुछ आता है, तो व्हाट्सएप इज समथिंग अलग ही न्यूज चैनल बना हुआ है, ठीक है। और पता नहीं क्यों लोग शेयर करते हैं। भाई आप फैक्ट चेक कर लो, जरूरी है कि नहीं है, सही है, कितना उसके अंदर है, आपको ये क्यों शेयर करना है। तो बस आपको एक ट्रेंड का पार्ट होना है, वरना आपको एक सोशल प्रेशर मिलता है। पहले होता था ये वाली बुक पढ़ी, यार ये सबने पढ़ी तूने नहीं पढ़ी, ये वाली फिल्म देखी, यार सबने देखी तूने नहीं देखी। अब ये वाला यार, ये वाला ट्रेंड देखा, ये वाला मीम देखा, नहीं देख, अरे यार तुझे मीम नहीं देखना आता। सो प्रेशर है, तो वो जाके सर्च करता होगा, यार मैं भी देख लेता हूँ यार, ताकि मैं रेलेवेंट तो रहूँ कॉन्वर्सेशन में, वरना मैं रेलेवेंट नहीं रहूंगा, राइट। सो ये इस तरह का हमारे दिमागों के ऊपर असर हो गया है, फैंटेसी लाइफ, ठीक है, कि यार ये देखो ट्रैवल करा, ये देखो तहसीन को, क्या जबरदस्त बंदा है भाई, यार क्या मजे लगे हुए हैं इसकी जिंदगी में, तो कोई मसला ही नहीं है, मजे से पॉडकास्ट करता है, घूमता है, इस अवार्ड में जा रहा है। ये लोगों को बहुत इजी लगता है, दे डोंट नो द टिप ऑफ द आइसबर्ग, देख के पीछे का सारा स्ट्रगल, राइट। सो एंड इट्स वेरी इजी ना, कोई फीस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई भी आगे कुछ भी बोल के जाएगा। आप किसी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कितने लोगों को रोक लेंगे? आप खुद रुक जाएंगे, आप कमेंट बंद कर देंगे, आप प्राइवेसी फैक्टर्स लगा देंगे, यू कांट डू मच, ठीक है। सो यप, इस तरह के लोगों को बेसिकली क्या अपने आप को सेल्फ इस तरह के लोग कह रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आई थिंक राइट वर्ड है। मुझे लगता है कि यही वही लोग हैं जो जिनकी लाइफ में शायद इनिशियली अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं है, या वो एक तरीकेकार नहीं है, या वो आप कहेंगे कि कोई रिलीजन से दूरी है, या फिर ऐसी इमीडिएट अटेंशन से दूरी है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे आके दूसरे लोगों को ट्रोल करते हैं। उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा यार। अगर आपको आके कोई गलत कमेंट लिख रहा है ना, तो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। पर्सनली क्या अच्छा हो जाएगा? अगर मैं आपको कुछ गलत लिख लूंगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा इंस्टेंटली। क्या तरीके का होना चाहिए? मतलब मुझे लगता है फर्स्ट इज इग्नोरेंस इज द ब्लेसिंग, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल हमें तो इग्नोर करना चाहिए उसको। नहीं, मेरा ये कि जो ये काम कर रहा है उसको हम क्या बताएं कि यार आप गलत कर रहे हो, यार ये तो बात उसको भी पता है। उसके पास तो पहला ही टूल नहीं है ना बॉस, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सही है। तो मुझे लगता है उसको अपने साथ सिर्फ अपने पास एक दिन बैठना चाहिए कि भाई ये जो कर रहा हूँ या मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या मसला है, ठीक है। ये मेरी कमियां हैं या मेरी खामियां हैं, मेरी अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उसको अपने बारे में पहले ये चीज एक्सेप्टेंस नहीं है ना। कल वो एक मिला ही नहीं है उनको, एक बूस्टर भी नहीं मिला उसके साथ कोई इसके कंधे पे हाथ रख के बैठ के बात करे, भाई सुनो, ठीक है, लाइफ में कुछ अच्छा करने से पहले अपने बारे में जानो, ठीक है, अपनी चीजों को सुधारो, ठीक है, एंड देन फिर दूसरों की तरफ बात करो।
अवलन दूसरों की तरफ बात करनी। आई हैव, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी भी किसी के लिए कोई, हालांकि मेरी डिसएग्रीमेंट भी होगी ना उस बंदे के साथ उस पोस्ट पे, तो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब मुझे अगर मुझे पता है मैं इस बंदे को जानता हूँ तो मैं पर्सनली बोल दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो मैं अपने आप को भी ओपन कर रहा हूँ उस मामले में कि यार दूसरे भी मेरे बारे में लिखे, ठीक है। और शायद इनिशियली मेरे पास भी इतना कोई गट नहीं था, मुझे भी कोई इस तरह के ट्रॉल कमेंट्स आते थे तो मुझे बुरा लगता था, ठीक है। बट मैं भी नहीं, मैं क्योंकि कोविड टाइम पे ना मैं अक्सर वीडियोस बना देता था, फेसबुक पे लाइव चले जाता था और कोई अच्छा टॉपिक मिल जाता था उस पर बात कर लेता था, तो लोग मेरी बॉडी लैंग्वेज पे एज ए स्किनी पर्सन बहुत सारे कमेंट्स करते थे यार। मेरे अपने खुद के दोस्त भी मजाक मस्ती में कि अबे क्या वीडियो, कोई फनी वीडियोस बनाओ, कोई प्रैंक वीडियोस बनाओ, उस पर व्यूज आते हैं, ये तो कोई नहीं देखता, ठीक है। मैंने कहा मैं ठीक है छोड़ गए, तो बुरा लगता था। बट आई रियलाइज कि ठीक है यार, जिसको जो बोलना है बोले, मेरा मकसद कुछ और था, मुझे अपने आप को एंगेज रखना था, वरना मैं खाली बिला वजह बैठता तो शैतान का घर होता, मुझे कुछ ना कुछ करना था। सो दैट्स माई पॉइंट कि सेल्फ अवेयरनेस उनको मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई उनको एक प्लेटफॉर्म तक लेके जाए कि भाई यहाँ पे एक्सप्रेस कर लो, यहाँ पे चीज़ बात कर लो, चीज़ों को समझ लो, उनकी कोई बात सुन ले, ठीक है। उनको वन ऑन वन मेंटरिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आता, हमारे पास तो हमारा पूरा रिलीजन भरा पड़ा है गाइडेंस के लिए, हमें तो किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा है तो। बट लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचाना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ना, घोड़े को पानी तक पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी तो पी लेगा। अच्छा मुजम्मिल भाई, अगर हम बात करें कि किसी को सेल्फ मतलब एजुकेट होना है, हम बात करें अभी मैं और कि एक तो आपको पता है पेट्रोल ही महंगा हो गया है, तो ट्रैवलिंग इतनी महंगी हो गई है, तो उसको आप कुछ भी कह लें, मतलब ट्रैवलिंग मुश्किल है ना, रोड भी टूटे हुए एक बड़ा मसला है। तो ऑनलाइन कोई ऐसी रिसोर्स मैं देखना चाहूँ कि क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ कि इमोशन इंटेलिजेंस है क्या, पहले तो सेल्फ अवेयर होना सबसे पहले अपने का है, तो कोई ऐसी ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ जाके हम खुद कर सकते हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके पास बहुत ज़्यादा टूल किट्स अवेलेबल है, गूगल पे ही है, सही है, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से ही है, सही है। आप और इसके अलावा इवन कोर्सेरा, जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, उन सब पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्सेज पड़े हुए हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊं तो जिस तरह से NLP, लाइफ कोचिंग, बिजनेस कोचिंग है, उसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग की भी सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप उनकी कोचिंग की सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, तो आप प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं, आप कोचिंग भी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब कोई एलियन थिंग है, ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर इनरिच रिसोर्सेज आपके पास ऑनलाइन पड़े हुए हैं, राइट। तो आप EI कोच के नाम से बहुत जगहों पे कमा भी सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्क प्लेस में जाके इसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फिर पूरा मेंटल हेल्थ के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उसके अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस एक ग्राउंड सेट करते हैं, ठीक है। आपको वहीं पे अंदाज़ा होता है कि यार ये मसला शायद बढ़ चुका है और ये मेंटल हेल्थ की तरफ है या फिर साइकोलॉजी की तरफ इसका मसला जा रहा है, तो आप आइडेंटिफाई आप कर दें, यू आर द पर्सन, देन फिर वो मेंटल हेल्थ ऑफ जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसको पिकअप करते हैं और उसका जो भी इलाज होता है। मसला बारह है ना, वो एक है कि वो होते इंग्लिश में, एक तो मुश्किल अल्फाज, इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ, EQ और वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो उर्दू में मिल जाएगा इसका उर्दू वर्जन्स भी आपको मिलेंगे, इवन आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है, कि जिसमें आपको उर्दू वर्जन मिलेंगे। और आजकल इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन इज़ नॉट एन बिग डील, ठीक है। तो आपके जितने भी ये कोर्सेज हैं, जितने भी ये लोग हैं, वो सारा मवाद आपको उर्दू में भी मिल सकता है, रोमन उर्दू में भी मिल सकता है। कोर्सेरा वगैरह जो आप बता रहे थे, कोर्सेरा के अलावा आप यूडेमी, कोर्सेरा, इसके अलावा हमारे पास जितने और डिफरेंट हैं, ठीक है, आप उन सब पे भी जाएंगे ना, तो आपका उनको वर्जन जो है वो बहुत इजीली उर्दू में कन्वर्ट हो सकता है। एंड एज यू, आप यहाँ पर एक्चुअल में ना AI टूल्स का बहुत बड़ा रोल है, तो अगर आपको कोई एक PDF मिलती है जो कि इंग्लिश में है, आप उसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उर्दू में या रोमन उर्दू में, या उसका एक पूरा वॉइस ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे लगता है इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना इस इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने में, अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपकी जितने भी नेटवर्क इवेंट्स हैं, आपके वर्क प्लेस में हैं, आपके दोस्त यार में हैं, आपके फैमिली में, ऑब्जर्वेशन ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। जितनी भी मुझे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है,
कि आप लोगों में बैठते हैं तो आप लोगों के एटीट्यूड्स और लोगों के बिहेवियर्स को समझते हैं, पढ़ते हैं। आप देखें कि वो किस तरह से बातचीत करते हैं, किस बात से उनकी बाउंड्रीज किस तरह से सेट है, वो अपने आप को कैरी किस तरह से करते हैं, वो चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं। आपके कलीग्स हैं, आप जैसे तहसीन में आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे समझ आएगा कि यार तहसीन मसलों को कैसे हैंडल करता है, ठीक है, तहसीन कैसे रिएक्ट करता है, वो लोगों को वेलकम कैसे करता है, वो कैसे एक पूरा एक और एक एरिया बनाता है कि हाँ यार लोग इसमें खुश रह सके। तो मैं आपको स्टडी करूंगा ना तो मुझे अंदाजा होगा कि हाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो इसमें तो कोई पैसे भी नहीं लगते, ठीक है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। इस तरह आप करके अफरादों को देखें, उनसे बातचीत करें। जितना लोगों से बातचीत करेंगे उससे अंदाजा होगा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। एट दिन आपको उनको ही हैंडल करना है ना, ठीक है, उनसे ही बातचीत करनी है। देखो मुझे लगता है कि ये जो एलिमेंट्स है ना ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। सो अगर आपको लगता है कि यार कोई इवेंट में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपका इस तरह का रोल है कि आप लोगों से मिल सकते हैं, तो जितनी बातचीत हो सकती है उनसे करें। इस तरह के पॉडकास्ट को आप विजिट करें, सुने लोगों को कि वो किस तरह बात करें, टेड वीडियोस देखें, पॉडकास्ट को देखें, ऑनलाइन कोर्सेज को देखें, ठीक है, ये सब फ्री मवाद है, ठीक है। पढ़ना अच्छा लगता है तो लोगों के आर्टिकल्स या ब्लॉग्स को पढ़ें कि वो किस तरह की सिचुएशंस के अंदर है ना चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये जो मामलात है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है कि आपको पर्सपेक्टिव देती हैं, ठीक है। फिर इस तरह आपका खुद का रिलीजियस एलिमेंट, ठीक है, जो आपकी कॉन्वर्जेशंस हैं, ठीक है, आपका प्रैक्टिसेस हैं, आप उसमें चीज़ों को कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सारे सजेशंस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। बुक्स की बात की तो कोई बुक भी नाम बता देते कि यार एक तो है 7 हैबिट्स वाली, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा उनकी एक बुक है, आई जस्ट गॉट इट, मैं शेयर कर दूंगा, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर बुक्स जिसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक चेंज मैनेजमेंट पे पढ़ी थी, ठीक है, हु मूव द चीज, ठीक है, बड़ी अच्छी सी एक बुक है, उसका ऑथर का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। उसके अंदर ना पूरा चेंज मैनेजमेंट का साइकिल है। सही है, एक भाई तो बहुत एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम कभी और बात कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको अंडरस्टैंड आता है कि मंकीज पे एक एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके थ्रू आप चेंज मैनेजमेंट समझते हैं कि एक इंसान का दिमाग किस तरह से एक फ्लो में ही काम क्यों करता है और ये ट्रेंड्स क्यों उस तरह से चलते हैं। सो ये एक बुक से आपको अंडरस्टैंड हुआ और ये मैंने इसको बहुत यूज़ किया जब भी मैं कोई सेशंस बनाता था, ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता था कि अच्छा मतलब ये तो एक बड़ा अच्छा एक मुझे ट्रेजेडी मिली है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों से जब बात करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो आपको केस स्टडीज मिल जाती हैं, ठीक है। आप उनके नाम और उनकी पहचान यूज़ ना करें, लेकिन आप उनके केसेस को पिच कर सकते हैं। अच्छा मैंने इससे बात की थी, पता चला मुझे, और ये देखो किस तरह से इसने चीज़ों को हैंडल किया, ठीक है। तो ये केस स्टडीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर हम बात करें कि कॉमनली अगर हम देखें कि हमारे माशरे में एक कॉमन कोई एक ऐसी मिस्टेक जो आपने सब में देखी हो कि यार ये कॉमन मिस्टेक है हमारे एरिया की, जो लोगों को आज से ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, या कॉमन मिस्टेक तो सबसे पहले हमारा कॉमन इसको कर सकते हैं इमोशंस है, क्या है राइट वर्ड इज द इमोशंस, मिस्टेक के गुस्सा, ठीक है, और गुस्से में आना, ठीक है, और गुस्सा मतलब कोई भी चीज़ हो ना वो फौरन से हम अपनी अना पे ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सीट नहीं मिली कहीं पे हमें, ठीक है, या फिर हमें गाड़ी में कोई 2 बंदे गाड़ी चला रहे हैं और रोड पे गलती किसी की भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है पीछे वाले ने हॉर्न मारा, साइड नहीं देखी, जिसने नहीं देखी वो चला गया, हल्की सी टच हुई या नहीं हुई फौरन से उतर जाते हैं गाड़ी से और उसका जाके गला पकड़ लेंगे। तूने मारी कैसे, तुझे पता है मैं कौन हूँ, ठीक, ये पहला लफ्ज आता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ, ठीक है, तू है कौन, तूने किया कैसे, माफी मांग, ठीक है। और अगर उसने सामने से कुछ बोला तो भाई अना में कुछ भी कर जाएंगे। तो वो जो अना है ना वो हमारी इतनी ऊपर आ गई है, इतनी ऊपर आ गई है, और वो जनरली हम फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है। मतलब अगर मैं बाइक चलाता हूँ नॉर्मली तो मुझे पता है कि यार मैं अपने घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हूँ, रास्ते में 10 ऐसे इंस्टेंस होंगे जहाँ पे झगड़ा हो सकता है। कोई बराबर से यूं कट लेके निकल जाएगा, ठीक है, कोई रोड पे ही गाड़ी यूं चलते हुए साइड पे लगा देगा, सही है, कोई बीच सड़क पे ही रोड क्रॉस करके जाएगा और वन वे आएगा। ये सारे मामला रेगुलर बेस पे, और जरा अगर आप इनको देखो क्या देख रहा है, भाई मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप गलती वाह 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 डैश 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 डैश। जनरली हमारा रिस्पॉन्स जो है ना वो ही गुस्से वाले, ठीक है। आप
आप देखें कि आप किसी को नॉर्मली बहुत रेयर होता है कि आप किसी के साथ इंस्टेंस हो गया और उसने स्माइल पास किया, "अरे कोई बात नहीं, जाने दे", बहुत रेयर है। ठीक है, ये कॉमन है और ये इसलिए हो गया है क्योंकि जनरली हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। जस्ट लाइक यू मेंशन पेट्रोल की प्राइस, ठीक है, घरेलू मामलात, महंगाई के और असरात, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, पीस नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप्स के अंदर हार्मनी नहीं है, तो वो सारा जो मलबा है ना वो आपका एक स्ट्रेंजर में निकल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है जो हम सारे दिन न्यूज़ देख रहे हैं ना, वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अभी तो डर भी लगा हुआ है कि वो ट्रम्प साहब कुछ कर देंगे या वो कुछ कर देंगे। आज ट्यूसडे है, आज देख लें तो ये देखे ना आपके और मेरे दिमाग में आज सुबह से मैं भी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मैच नहीं होता है, क्रिकेट मैच चल रहा है, मैच एक टाइम यार वो 5 बजे आज मैच क्या होगा क्या नहीं होगा, एक खौफ है ना, खौफ और और हरास ये का कल एक परसों से जो उसने पूरी दुनिया को खौफ और हिरास में किया हुआ है यार। इवन पूरे पता है, मैं बकायदा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं अभी तालिब इस्लामाबाद से दोस्त है मेरा, काम करता है, तो कल मैंने यार वो क्या है कंफर्म्ड है, आज सुबह खबर नहीं देख सका, मुझे मैं टेस्ट कराने जाने थे कुछ, तो मैं क्या, मैंने कहा कंफर्म है, देख क्या न्यूज़ पे अपडेट तो बता। हम ऐसे देख रहे हैं जैसे स्कोर है। हाँ। खाना खाते हुए उसने लगाया क्या, वो बोल रहा है 5 घंटे रह गए, मतलब हम कहाँ चले गए भाई। और हम बहुत ज़्यादा ना अब अनफॉर्चुनेटली मैंने कल देखा कि कोई एक न्यूज़ है उसके ऊपर आ रहा था कि इतने लोग इस मुल्क में मर गए, इतने लोग, उसकी पूरी लिस्ट थी। आप यकीन करें हम सब बैठे हुए थे, जनरली इसे न्यूज़ पर है, पर लेबनान में इतने लोग मर गए, उसमें इतने लोग मर गए, उसमें मतलब लोग मर गए हैं मतलब कहने का मतलब इट्स वेरी कॉमन। हम ऐसे जनरली क्यों, क्योंकि इतना खौफ हरास हो गया, इतने मसले हो गए हैं, तो उन इस वजह से भी मुझे लगता है कि इमोशंस जो है ना अनकंट्रोलेबल फैक्टर में चले गए, लोग साइकोलॉजिकली जो है ना वो डिस्टर्ब तो हो गए। मुझे लगता है आपकी अगर इंटेलिजेंस में थोड़ी सी कमी है ना, विच मीन्स कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, ठीक है, या आपको कोई काम नहीं आता, आप वो सीख लेते हैं, सिखाया जा सकता है, इमोशंस भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट इंस्टेंस में आप इंटरव्यू ले रहे, आपको कोई हायर करना है, ठीक है, आपने कोई अपने काम के रिलेटेड सवाल पूछा, उस बंदे ने बोला सर मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूँगा, मैं सीख लूँगा, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख लूँगा। ये क्या था एटीट्यूड, तो शायद आपको ये इम्प्रेस करेगा कि अच्छा चलो यार सीखने वाला बंदा लग रहा है, मैं ले सकता हूँ। आपने मुझसे सवाल पूछा, आपको ये चीज़ आती है? नहीं मुझे नहीं आती। अच्छा तो ये तो इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं आती। आपने देखा होगा यार, ये मतलब ठीक है नहीं आती, लेकिन एटीट्यूड भी नहीं लग रहा सीखने वाला, ये तो लंबा नहीं टिकेगा। फर्स्ट इंस्टेंस आपका ये आएगा, ठीक है। इमोशंस और एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हायरिंग उसी बेस पे करेंगे। आपको पूरा इंटरव्यू के 40 मिनट याद नहीं रहेंगे, आपको वो इंस्टेंस याद रहेगा जब इसने इस तरह से लुक दिया था कि यार ये है ना लंबी रेस का घोड़ा नहीं लग रहा है मुझे। सो इसका एटीट्यूड में ना वो बात नहीं थी, वो एक इम्प्रेसिव एटीट्यूड नहीं था। तो एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, ठीक है, वो कोई भी सीख के नहीं आता। तो एसी बनाने वाला फौरन से थोड़ी ना एसी सीख लेता है, वो सीखता है ना, बट उसको पता है कि यार उसको डांट भी पड़ेगी, उसको रगड़ा भी लगेगा, फिर वो सीखेगा। जब वो सीख जाएगा तो फिर वो जबरदस्त काम करेगा। दैट्स द गेम ऑफ एटीट्यूड एंड इमोशंस। तो सारे मामलात में मसले तो जिंदगी भर रहेंगे, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है ना, दैट्स द गेम, जहाँ पे आपको वर्क प्लेस में भी प्रोग्रेस मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, एंड साथ साथ आपके रिलेशनशिप्स में भी मिल सकती है, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे माँ बाप जो थे, हमारे माँ बाप अल्लाह उनको जिनके भी माँ बाप हैं उन सबको लंबी उम्र और सेहत के साथ दे, ठीक है। आप देखें हमारे माँ बाप ने उस टाइम पर ये सारे फॉर्मूलाज नहीं थे ना, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बर्दाश्त था, उन्होंने रिलेशनशिप्स को चलाया। उनकी जिंदगियां भी तो आसान नहीं थी ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, उनकी फैमिलीज में डोमेस्टिक अब्यूज, वायलेंस भी रहा होगा, ठीक है, और वो कहानियां सुनाते हैं दादा दादी लोग और सब कुछ, बट उन्होंने बर्दाश्त किया था, बर्दाश्त था, साथ रहने का एक अज़म था, तो वो रह गए साथ, और हम पैदा हो गए, हमारी ज़िंदगी चले गए। आज हम सवालात भी करते हैं, आज हम आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, बाउंड्रीज भी सेट करते हैं। पहले ये नहीं था, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन इमोशंस थे, साथ रहने का इमोशन, जज्बात, मिल बांट के रहना है, सारे गम और खुशियाँ साथ गुजारनी है। तो ये जो इमोशनल सर्कल था ना, ये तब से ही था। आज आप देखेंगे ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे बात होती है, इमोशंस पे बहुत कम बात होती है, ठीक है। जज्बात को बस नहीं, कैसे बोला ये, पैकअप, ख़त्म, कैंसिल आउट कर दो, रिलेशनशिप ख़त्म कर दो, ब्रोक कर, ख़त्म सब।
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पे बात होती है, पर्सपेक्टिव्स को समझने की थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंड है। करने की ज़रूरत है, ये मुझे लगता है। अगर मैं कहूँ मुजम्मिल भाई, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ना चाहते हो, ये बोलते यार ये मुझे भी लगता है कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ? मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर ना प्रॉपरली कोचिंग की जो सर्टिफिकेशंस है ना, वो मेरा एम है इस साल का, ठीक है, इस साल का ही एम है कि मैं वो उसके ऊपर करके मैं इसका प्रैक्टिशनर बनूं। अभी मैं प्रीचर हूँ, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मेरी एक लिमिटेशन है, ठीक है। मतलब अगर आप कल को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल को मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक लूप होल है, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लूप होल्स हैं लेकिन क्या लूप होल्स हैं मुझे नहीं पता, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इट। एज अ कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो शायद आज मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये लूप होल्स निकाल के सारे कंसल्टेंट्स के साथ वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इमोशनल इंटेलिजेंस लेट से लूप होल निकला, उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करके मैं मसले का हल निकालूं। करेक्टली आई एम एक्सेप्टिंग इट, मुझे ये चीज़ सीखनी है, ठीक है, ताकि मैं इसके अंदर एक प्रोफेशन बना सकूं। तो मैं कल को बोलूं तहसीन भाई, अगर आपके पास आपको लगता है कि लूप होल है, लेट्स सिट एंड फिगर इट आउट, ठीक है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का मसला निकल के आता है, एटीट्यूड का मसला निकल के आता है आपकी वर्कफोर्स में, हम उसको निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, मसले का हल निकालेंगे, आपकी टीम को ग्रो कराएंगे। ये चीज़ लर्न करनी है मुझे, उसकी सर्टिफिकेशंस आती हैं, प्रैक्टिस की जाती है, इसको समझा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी, ठीक है, आजकल इस तरह की बात होती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी आ गई कि एक इदारे को कैसे चलाना है। तो मुझे ये चीज़ लर्न करनी है। मुजम्मिल भाई, अगर मैं कहता हूँ हमारे व्यूवर्स हम कोई ना कोई स्किल्स को फोकस कर दें, कोई एक स्किल पर डिस्कशन हो, बात हो कि हम इम्प्रूव कर सकेंगे, स्लाइडली इम्प्रूव। तो आज का हमारा स्किल था जैसे इमोशन इंटेलिजेंस के ऊपर या इमोशंस पे हमने बातचीत की। कोई ऐसा मैसेज अब इमोशन से रिलेटेड भी दे सकते हैं या जर्नल भी आप दे सकते हो जो हमारे व्यूवर्स को जाते जाते आप देना चाहें? मुझे लगता है कि ये एक मेरा जनरल है और ये मेरा पर्सनली सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ठहराव ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपनी लाइफ्स के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर ठहराव, ठीक है, एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करें दूसरे पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। इंस्टेंटली चीज़ों को लेना छोड़ दें। हमारा अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए, विच मीन्स कि हमें फ़ौरन ओवरनाइट सक्सेस भी चाहिए, हमें ओवरनाइट रिजल्ट्स भी चाहिए, हमें ओवरनाइट मसले का हल भी चाहिए। सो नहीं होता ऐसा, पहले भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होगा, शायद आगे भी नहीं होगा। ठहराव लाएं ज़िंदगी में, ठीक है, वेट कर लें, चीज़ों को समझ लें एम्पैथाइज करके, एंड फिर पर्सपेक्टिव समझने के बाद डिसीजन लें। और अगर इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स अप टू यू कि आप ले लें डिसीजन कि भाई मेरा ये नहीं चल रहा, मुझे मूव ऑन करना है। बट पहले सारे मौके दे दें, समझ लें मामलात को, सेकंड थॉट दे दें, फिर मूव ऑन करें। तो आगे ये एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में। फास्ट पेस इतना हो गया ना, हम इतना फास्ट पेस हो गए कि हम रिलेशनशिप्स में या चीज़ों में, हर चीज़ में फ़ौरन फैसला करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ठहराव चाहिए इसके अंदर। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है इमोशंस का, तो मैंने कुछ भी आइडिया है इस बात का, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट्स। अगर लोग कमेंट्स करते हैं, उनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप रिप्लाई कर दीजिएगा, हम भी कर देंगे। अगर ये कहते हैं नहीं दोबारा इस पर मजीद डाइव इन डिटेल में जाएँ कि भाई हमारी ये मसले इस तरह के कंडीशंस हैं और इस तरह का, तो हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, हमें जज्बात में आ जाते हैं, मुझे अगर कुछ बोलता है तो इट्स काइंड ऑफ, अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते तो हम डेफिनेटली आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।